नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला पूरा। ईरान इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा। ईरान ने यक्के बाद दीगरे 400 मिसाइलों की इसराइल के तुल अबीब पर बारिश कर दी। तुल अबीब की 3 एयर बेसिस समेत 400 से ज़्यादा यहूदी जहन्नम वासिल कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइल फायर कर दिए। ईरान ने लबनान में अपनी हमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल की भरपूर जहरियत का जवाब देते हुए इसराइल पर यक्के बाद दीगरे बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भर में अलार्म बजना शुरू हो गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस दरियाए उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जबकि सरकारी टेलीविज़न पर रिपोर्टर्स लाइव नशरियात के दौरान ज़मीन पर लेट गए। इजरायली फ़ौज के हवाले से कहा है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए हैं और इसराइल ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मिसाइल हमले से बचने के लिए पनाह गाहों में चले जाएं। इसराइल की जानिब से लबनान में हमले में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने भरपूर बदला लिया है। दूसरी जानिब ईरान ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कहा था कि इस शहादत से इसराइल की तबाही होगी। ताहम ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा था कि इसराइल का मुकाबला करने के लिए उनकी फ़ौज लबनान नहीं भेजी जा रही। उधर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया था कि मशरिक़ वुस्ता में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसराइल नहीं पहुंच सकता। मुस्तक़बिल में वो ईरान को पार करके और ईरान में घुसकर ईरान पर बमबारी कर सकता है। अमेरिका ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ख़ित्ते में जंग बंदी पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि वाशिंगटन मशरिक़ वुस्ता में होने वाली वाक़यात का करीबी से जायज़ा ले रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने स्टेट डिपार्टमेंट में मराकश के हम मनसब नसरी बोरीता के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए पुरज़म है। वाशिंगटन ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अपनी फ़ौज की तादाद में चंद हज़ार का इजाफ़ा कर रहा है और नए यूनिट्स लेकर आ रहा है। इसके अलावा मिसाइल हमले के बाद इजरायली आर्मी चीफ़ की ईरान को संगीन नताइज की धमकी सामने आ गई। ईरान की तरफ से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के चंद घंटे बाद इजरायली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हर्जी हेलवी ने सलामती की सूरत हाल के जायजे के अख्ताम पर ईरान को धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि इसराइल ईरान के हमले का भरपूर जवाब देगा। इसके लिए वक्त का तयन किया जाएगा। ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल ने बहुत ताकतवर फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के साथ दुश्मन के तमाम हमलों को नाकामी की अपनी सलाहियत साबित की। उन्होंने कहा है कि इस बात का इंतखाब हम करेंगे कि अब ईरान को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। हम सियासी क़ियादत की हिदायत के मुताबिक अपनी दुरुस्त और अचानक हमला करने की सलाहियत का भरपूर मुज़ाहरा करेंगे। मुतवाज़ी तौर पर ज़राए इबलाग ने इजरायली फ़ौज के हवाले से कहा है कि फ़ज़ाइया आज रात पूरे मशरिक़ वुस्ता में ज़बरदस्त हमले करती रहेगी। इजरायली फ़ौज का कहना है कि ईरान ने मंगल की शाम मुल्क पर तकरीबन 180 से लेकर 400 मिसाइल दागे हैं। फ़ौज ने वजाहत की कि इजरायली फ़ौज के निज़ाम ने ईरान से इजरायली सरज़मीन की तरफ दागे गए 180 मिसाइलों का पता लगाया। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया कि मंगल के रोज़ इसराइल पर मिसाइल हमला हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के गुज़िश्ता हफ्ते और हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के जुलाई में कत्ल के जवाब में किया गया। पासदाराने इनकलाब ने धमकी दी है अगर इसराइल ने इसका जवाब दिया तो तेहरान इसराइल को कुचल देगा।
بیان میں کہا گیا کہ درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے فائر کے پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں کے خلاف میں ہم سیکیورٹی اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ براہ راست اس وقت ہوا جب امریکہ نے اسرائیل پر آسان بیلسٹک میزائل حملے کی وارننگ دی تھی۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کو تہران میں جولائی کے آخر میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قتل کا بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی اور اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا۔ پاسداران انقلاب نے منگل کے روز تصدیق کی کہ اس نے تہران میں ہنیہ کے قتل کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور تحمل کی مدت کے بعد بھرپور کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی فضا میں ایرانی بیلسٹک میزائل فائر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی بھرپور دھمکی سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک اجلاس کے دوران مزید کہا کہ ایران نے آج رات ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ ایران کی حکومت ہمارے عزم کو نہیں سمجھتی اور وہ سمجھے گی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ، مغربی کنارے، لبنان، یمن، شام میں برائی کے محور سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا اس پر بھرپور حملہ کیا جائے گا، اس کا اطلاق برائی کے ایرانی محور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے داغے گئے میزائلوں کو پسپا کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی دفاعی کوششوں کی حمایت میں حصہ لیا۔ ایک اسرائیلی فوجی ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ ایرانی میزائل حملے کا مقصد ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرنا تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ شہریوں کو غیر مسبوق انداز میں مارنے کا ایرانی پروگرام تھا، جس کے لیے اسرائیل پر تقریباً 180 بیلسٹک میزائل داغ کر ہزاروں شہریوں کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کو تہران میں آخر کے جولائی میں حماس کے سیاسی بیورو کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھرپور اور تابڑتوڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیل بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ امریکہ نے بڑی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران پر بھرپور کارروائی کرے اسرائیل۔ ہم اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی ایران پر بھرپور جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران یہ جان لے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی پاور۔ ہم اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم نیتن یاہو کے نشانہ کرنے والے ملک کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔